नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा मीटिंग है वो इस चीज़ को लेकर है कि हम कैसे तैयारी करें। मैंने कुछ भर्तियों के नाम लिखे हैं, जैसे कि लेखपाल है, रेलवे की है जिसमें एनटीपीसी की है, आरआरबी की है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो अभी 11,000 डिक्लेयर हुई है, इसके अलावा पटवार की भर्ती जो अभी कुछ ही दिनों में डिक्लेयर होने वाली है जो राजस्थान के अंदर है। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखा जाए तो लेखपाल और रेलवे की भर्ती, एसएससी के विभिन्न एग्जाम्स अभी होने वाले हैं, रिट की परीक्षा है, आर्मी, एयरफोर्स व अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए। हमने हमारे किसी भी प्रकाशन से कुछ लोगों ने कुछ सवाल पूछे, कुछ स्टूडेंट्स के सवाल है, तो सब स्टूडेंट्स को एक एक करके जवाब देना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था। इसलिए मैंने एक वीडियो ऐसा बनाने की सोची जिसमें कि मैं आपको सबकी जानकारी एक साथ दे दूं। इसके पीछे एक कारण और है, मेरे पढ़ाते हुए कोई भी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें ना तो मैं बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ, ना ही मैं बहुत ज़्यादा वैकेंसियों के बारे में बात करता हूँ। वो बात हम हमेशा अलग से ही करते हैं ताकि पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई का ही काम हो सके। अब देखिए, सबसे पहली बात, आपको अभी जो हम जो ऑप्शन दे रहे हैं वो ये ऑप्शन है कि आप हमारे ऑनलाइन सेगमेंट से जुड़ जाइए, जिसमें हम आपको ऑनलाइन हमारी वेबसाइट का एक लिंक प्रोवाइड कराएंगे जिसके थ्रू आप वीडियो देख पाएंगे। यह रोज की क्लास होगी, रोज आपको 4 से 5 घंटे की पढ़ाई मिल जाएगी। अच्छा, कैसे YouTube की बाकी पढ़ाई से ये अलग है? देखिए, ये एक सिस्टमेटिक सिलेबस होगा। रोज आपको पढ़ने वाली जो चीज़ें होंगी उनके PDF और क्वेश्चन के साथ आप एक टेस्ट सीरीज भी रोज की आपको एक रोज टेस्ट सीरीज मिलेगी कि आज आपने अगर 3 से 4 वीडियो देखे हैं तो आपको आज एक टेस्ट सीरीज आपके हाथ में होगी PDF की फॉर्म में, जिसे आप क्या कर सकें, आप ये एनालिसिस कर सकें जो आपने पढ़ा है वो परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा। क्योंकि जो भी हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे उसमें डाले गए हर क्वेश्चन को किसी न किसी परीक्षा से ही लिया गया है, किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न ही ले पाया है। अब काफी लोगों के दिमाग में ये आती है, अच्छा इसके अलावा जो हमारा मैथ्स स्पेशल कोर्स है उसमें हमारे पास 2 तरह के कोर्स है। एक है 0 से 100 तक, मतलब एक स्टूडेंट अगर कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहे, आप देखोगे YouTube पे 500 चैनल मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई भी चैनल नहीं मिलेगा जहां आपको कंप्लीट पढ़ाई कराई जा सके। लेकिन हाँ, हम मानते हैं ये हमारा एक पेड कोर्स है, इसकी हम फीस ले रहे हैं 1000 रुपीज़। लेकिन इस 1000 रुपीज़ में हमने क्या किया, हमने मैथ्स स्पेशल बैच ही शुरू किया था, खूब सारे स्टूडेंट्स हमारे से जुड़े, उसके बाद कुछ अच्छा मानस रखने वाली फैकल्टी भी हमारे से जुड़ी और हमने इसमें ऑल सब्जेक्ट डाल दिए ताकि आप ही का फंड आप ही के ऊपर लगाया जा रहा है और इसमें काफ़ी चीज़ें संभव हो पा रही है। इसमें फैकल्टी खर्च नहीं जोड़ा गया है, किसी भी फैकल्टी का कोई भी खर्च नहीं जोड़ा गया है, कुछ फैकल्टीज़ के खर्च के अलावा या कुछ खर्चों के अलावा। इसलिए ये आपको 1000 रुपये में ये कोर्स प्रोवाइड कराना पॉसिबल हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं कुछ सवालों का जवाब देता हूँ। जैसे कि कांस्टेबल की भर्ती सर पे आई, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भेजा, सर तैयारी कैसे करें। सबसे पहला सवाल कि सर तैयारी कैसे करें। अब इसका सही जवाब ये है, आप बताएं तैयारी कैसे करें। मतलब ये क्या बात हुई कि आप बताएं तैयारी कैसे करें? आप तो मुझसे पूछ रहे तैयारी कैसे करें और मैं कह रहा हूं कि आप बताएं तैयारी कैसे करें। तो देखिए भैया, वैकेंसी आ गई है, आ गई इन द सेंस इनडायरेक्टली डिक्लेयर हो गई है। आपको पता है कि ये परीक्षा होनी है, ठीक है, या फिर जिसने डी ग्रुप का एग्जाम दिया, डी ग्रुप का उसका रिजल्ट आ गया, उसे पता है मुझे वापस से तैयारी करनी है। तो अब खुद से पूछो कैसे करें। मतलब सबसे पहले आपको अपनी आदतों में परिवर्तन लाना पड़ेगा, ठीक है। आपको सबसे पहले खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। आपके 24 घंटे कहाँ जा रहे हैं वो एक बार आप खुद से पूछ लो कि भैया मेरे 24 घंटे कहाँ जा रहे हैं, मैं क्यों रोज 6 घंटे पढ़ाई नहीं कर रहा हूं। और अगर मैं 6 घंटे रोज पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं तो 6 घंटे बहुत कम बोल रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं 10 घंटे पढ़ाई रोज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप 6 घंटे रोज पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप खुद से पूछ लो, भैया मेरा सिलेक्शन क्यों होना चाहिए जब लोग 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं पढ़ने का, तो उसका सिलेक्शन क्यों होना चाहिए, उसी का होना चाहिए, मेरा क्यों होना चाहिए। ये खुद से पूछ लो। आप अपने फालतू के समय को व्यर्थ करना बंद कर दो और आप खुद से पूछ लो कि पढ़ाई कैसे करें। अच्छा, पढ़ाई करने का सिस्टम क्या होगा, किस तरीके से पढ़े, कितना पढ़े, जो कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इस कोर्स के अंदर। आपको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में सब चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी जिससे कि आपको ये अच्छे से पता चल जाए कि हमारी परीक्षा में ये आने वाला है और ये हमें इस तरीके से पढ़ना है। लेकिन कैसे पढ़ेगा, पहला सवाल ये है, कैसे पढ़े के लिए आप अपना समय निकालिए। सबसे पहले जो भी आप समय व्यर्थ कर रहे हो, जिन चीज़ों में भी समय व्यर्थ कर रहे हो, उससे समय निकालिए। इंटरनेट भी एक बहुत बड़ी समस्या है समय व्यर्थ करने के लिए। आप सिर्फ अपनी काम की चीज़ों के लिए इंटरनेट को काम में लेना शुरू करो और जो भी व्यर्थ समय इंटरनेट पे खराब कर रहे हो उससे आप थोड़ा सा साइड में हो जाओ। ये सबसे पहले सवाल का जवाब है कि तैयारी कैसे करें। इसके अलावा इसका जो पैटर्न होगा, पढ़ने का तरीका होगा, हम आपको सिस्टमेटिक डे बाय डे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके आधार पर आप अपना सिलेबस
चला के पढ़ लीजिए। हमसे ही क्यों पढ़ें? तो भैया आपको इतने सारे विषय या इतनी सारी चीज़ें, मैं तो कह रहा हूँ ओनली मैथ्स भी पढ़ने के लिए 15 यूट्यूब चैनल को पकड़ना पड़ेगा, तो भी पूरी नहीं हो पाएगी। नहीं तो आप इस तरीके से पढ़ लीजिए कि 0 से 100 तक कंप्लीट हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, 0 से 100 तक के कोर्स का एक भाग ऐसा भी है जिन लोगों को लोग बोलते हैं या जिन लोगों को खुद को फीलिंग आती है मुझे तो भैया गणित नहीं आती, वो 45 डेज के अंदर बोलेंगे मुझे तो गणित आती है। मैं कह रहा हूँ वो 45 डेज के अंदर बोलेंगे मुझे तो गणित आती है, और ये उनसे मैं बुलवाऊंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। अब देखिए अगला सवाल जो ज़्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं, सर वैकेंसी कब आएगी? भैया आ जाएगी, वैकेंसी आ जाएगी, कल आएगी, परसों आएगी, आने वाली है। आपको है ना, सबसे बड़ी समस्या यही है ना, सर वैकेंसी आएगी तब मैं गाँव से शहर जाऊँगा। मत जाओ, जहाँ बैठे हो वहीं बैठ के पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई को शुरू कर दो, और इस लेवल पे शुरू करो, इतना सीरियस होकर शुरू करो कि आप ये समझो कि वैकेंसी के बारे में जानकारी आई है तो वैकेंसी आएगी तो उसके लिए आप काम करना शुरू कर दो। ये जो सवाल है ना, इसको बार बार अलग अलग लोगों से पूछोगे तो बुद्धिजीवी व्यक्ति तो हंसेगा, कहेगा यार ये क्या स्टूडेंट है पूछ रहा वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी तो आई हुई है, आने वाली है, ये तैयारी क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो स्टूडेंट अभी पूछ रहा है वैकेंसी कब आएगी, फिर वो पूछेगा एग्जाम कब होगा, फिर वो पूछेगा रिजल्ट कब आएगा। भैया अभी आया ना RRB D ग्रुप का रिजल्ट, पूछने से काम चला क्या? नहीं चला। देखिए गलत बात हो सकता है, थोड़ी सी बात कड़वी लग जाए, लेकिन पूछने से काम थोड़ी ना चलेगा, काम तो सिलेक्शन से ही चलेगा। तो आप है ना वैकेंसी कब आएगी ये सवाल छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन वैकेंसी आएगी ना उस दिन ठंडी ठंडी हवा आएगी और चारों तरफ से न्यूज आ जाएगी भैया वैकेंसी आ गई है। और ऐसा नहीं है कि एक दिन मिलेगा फॉर्म भरने के लिए जो आपको पहले जानकारी होना जरूरी है, और आज ही तो आई थी मैंने भरा नहीं। भैया 1 महीने का समय मिलेगा, जब वैकेंसी आ जाए 5-7 दिन पहले वेट कीजिएगा, सब चीज़ों को समझिएगा, सब तरफ से पूरी जानकारी लीजिएगा और फिर अपना फॉर्म डाल दीजिएगा बड़े आराम से। इस तरीके से आप इसको फॉलो कीजिए। तीसरा सवाल, सब्जेक्ट क्या क्या है? सब्जेक्ट देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें लगभग हम इन एग्जाम्स के सब सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, चाहे उसमें कोई भी सब्जेक्ट हो हम उनको कवर करेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, टेक्निकल सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ा रहे, जैसे कि रेलवे जी का हम पहला भाग ही पढ़ा रहे, दूसरा भाग नहीं पढ़ा रहे हम। एयरफोर्स के लिए हम सिर्फ वाई ग्रुप की तैयारी करा रहे हैं, एक्स ग्रुप की तैयारी नहीं करा रहे, वो हम आपको पहले से ही बता चुके हैं। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ एयरफोर्स वाई, ताकि कोई तरफ का, और आर्मी के लिए मैं लिख देता हूँ GD और क्लर्क, ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अब इनमें जो भी सब्जेक्ट आते हैं वो हम सब सब्जेक्ट सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। तीसरा सवाल, जैसे कांस्टेबल के बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर मैथ्स आएगी क्या? भैया ज़्यादा नहीं आएगी, 3 से 4 सवाल आएंगे। मैं आपको रीजनिंग भी पूरी पढ़ाऊंगा, ठीक है, और मैथ्स भी पूरी पढ़ाऊंगा। तो मेरा सिलेबस हो गया ना, जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहे हैं उनके लिए 30 नंबर है ना, ये लीजिए रीजनिंग प्लस मैथ्स। अगर मैथ्स के 4 क्वेश्चन भी आएंगे तो भैया एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है सबसे पहली बात, तो बाकी क्वेश्चन आधे नंबर के ही होते हैं जीके के। तो इस गणित का ज़्यादा महत्व है, मतलब इस रीजनिंग के बाद इस गणित का महत्व है। ये 4 नंबर बहुत वैल्यूएबल है। हाँ, इसमें से 2 नंबर सरलीकरण से ही आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2 नंबर का पार्ट तो सरलीकरण का ही है। लेकिन हम क्यों ना ऐसा पढ़ें कि इसके साथ साथ आपकी रेलवे D ग्रुप की भी तैयारी हो जाए, या बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ। बाकी ऊपर लेवल के लिए तो जो मैथ्स स्पेशल बैच है, इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें आपको उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब काफ़ी स्टूडेंट का अगला सवाल, सर सभी विषय? हाँ सभी विषय। मैंने जो मुहिम शुरू की थी वो ओनली मैथ्स के साथ शुरू की थी, ठीक है, लेकिन काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला, और आप ही लोगों की वजह से, या जो मेरे से 1 महीने पहले जुड़े स्टूडेंट्स उनकी वजह से मुझे इतना करने का मौका जरूर मिल गया है कि मैं आपको सभी विषय की कोचिंग प्रोवाइड करा सकूं। हाँ, एडवांस मैथ्स जो है मैं मंडे से शुरू कर रहा हूं उन लोगों के लिए, उसमें थोड़ा सा लेट जरूर हुआ मैं, हाँ मानता हूं, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं हुआ, 2-4 दिन का ही गैप है। उसके पीछे कारण था हमारी वेबसाइट बिल्डअप का काम, लेकिन वो जो कार्य संपूर्ण है। अब जो इस कोर्स से जुड़ने वाले कोई आज ऐसा स्टूडेंट है जो SSC की तैयारी कर रहा है और इस मैथ्स स्पेशल बेस से जुड़ा है, तो अब उसे एडवांस का पार्ट भी रोज मिलेगा और अर्थमेटिक का पार्ट भी रोज मिलेगा। इसके अलावा भी इसमें खूब सारी चीज़ें हैं, जैसे वैदिक गणित है, डिजिट सम है, कैलकुलेशन मेथड्स है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, इन सब चीज़ों के ऊपर आपकी तैयारी होगी। अगर कोई स्टूडेंट बैंक की तैयारी कर रहा है और उसके लिए भी कोचिंग से बहुत ज़्यादा मैटर नहीं प्रोवाइड करा रहा है, या फिर वो कोचिंग नहीं जा पा रहा है, तो उसके लिए भी हम काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। अब देखिए, अब कोई कहना चाहे कि सर फीस कम क्यों है? अगर फीस कम है तो उसके पीछे 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास कम से कम कुछ फैकल्टी का सपोर्ट है, कुछ हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस अच्छी है, कुछ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, हमारा एक एग्जिस्ट इंस्टीट्यूट चलता है, उसकी वजह से हमारे पास वर्क स्पेस है, हमारे पास कुछ संसाधन है, और कुछ संसाधन हमने अभी जो एडमिशन हुए हैं उनसे जुटाए हैं। आप देख रहे होंगे कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी है, साउंड क्वालिटी अच्छी है, इन सब चीज़ों पे अच्छे से काम हो रहा है। तो हम नो डाउट इस चीज़ को पॉसिबल कर पाएँ, और हम ये सोच रहे हैं कि जब हमें ये मौका मिल गया है तो क्यों ना हम
क्यों ना हम एक अच्छे रेशियो में सिलेक्शन निकालें। अगर मेरे से पहले पढ़ रखे हैं पटवार के बैच में स्टूडेंट, तो उनको याद होगा हमने पटवार के बैच में बहुत कम फीस ली थी ऑफलाइन बैच में। अभी तक का हमारा 15 साल का इतिहास ऑफलाइन बैच का ही रहा है। अब हम ऑनलाइन के अंदर इंटर हुए हैं, ठीक, लेकिन 15 साल का इतिहास हमारा रहा है ऑफलाइन का। 2007 से हमने सेवाएं दी है ऑफलाइन के अंदर। पटवार बैच के जो कम फीस वाले स्टूडेंट्स थे उनसे जाके पूछिए आप, उनको हमने 6-6 महीने तैयारी कराई है 2000 और 2500 रुपये मात्र में सब विषय की, और उनमें से 40-40 बच्चे एक साथ नौकरी लगे हैं। और अगर प्री की बात करें तो हमारे पास 160 से ज़्यादा सिलेक्शन थे। मैं उस चीज़ को अच्छी चीज़ मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि वो पॉसिबल है। समाज के किसी हिस्से के लिए हम काम आ सकते हैं, या फिर मुझे कोई महात्मा नहीं बनना। मैं तो ये कह रहा हूँ आप पैसे दे रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कुछ ऐसा जनरेट कर रहा हूँ कि ये मैंने ऑनलाइन का शुरू करने के बाद इतने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करा दिया। वो मेरा लोगो होंगे, वो मेरे फ्री के प्रचारक होंगे, वो मेरा फ्री का सचिन तेंदुलकर है, वो मेरा फ्री का अमिताभ बच्चन है, जिसको दिखाऊंगा मैं आपको, और इसके आगे 5 लगाऊंगा, 6 लगाऊंगा। जब ये फीस आगे भी बढ़ाऊंगा, मैं नो डाउट बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं ये चीज़ आपको अवेलेबल करा रहा हूँ ताकि आप एक जजमेंट के साथ अच्छी पढ़ाई कर सके और वर्तमान समय में आप अपना भविष्य बना सके। अगला सवाल जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का है कि एक से ज़्यादा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अलग अलग फीस देनी होगी क्या? नहीं, वर्तमान में फिलहाल आपको एक से ज़्यादा सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए हमारे को अलग अलग फीस नहीं देनी पड़ेगी। इसी फीस में हम आपके सब काम निकाल देंगे। अच्छा, लास्ट में वापस हम मैथ्स स्पेशल पे आते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स की मैथ्स कमज़ोर है वो 45 डेज बाद खुद को ये कह देंगे कि सर हमारी मैथ्स कमज़ोर नहीं है। इसके अलावा आपके जो भी सवाल हमारे सामने आएंगे, देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट एक सवाल सेम सवाल रिपीट करके पूछते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, पेमेंट क्राइटेरिया वगैरह सर कैसे पेमेंट करें, क्या करें, उसके लिए हम आपको एक मैसेज डाल देंगे कि सर इस तरीके से आप हमें पेमेंट कर सकते हो। लीगल वे में आप पेमेंट कर रहे हो, टैक्स पेड पेमेंट कर रहे हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अकाउंट में पे कर रहे हो आप, और वेरीफाइड सर्टिफाइड सब चीज़ें हैं, उसमें आपको कोई तरह की 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा जो भी इसके बाद आपके सवाल मेरे पास आएंगे उनके लिए मैं एक अलग से और वीडियो बना दूंगा। लेकिन तैयारी कैसे करें इसका जवाब आपके पास आ चुका है। सबसे पहले खुद से पूछ लीजिए तैयारी कैसे करूं, समय कहां से निकालूं। तो अभी मेरा 24 घंटे कहां जा रहा है, अभी मैं क्या कर रहा हूं और कैसे करके मैं अपने समय को व्यतीत कर रहा हूं, उस बात का सही जवाब पहले तो आप लेके आ जाइए और उसमें से आप अपना समय निकाल लीजिए। आप अपने सब काम करते हुए भी समय निकाल लीजिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट जो वर्किंग है, जो कहीं ना कहीं काम करते हैं, उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि भाई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कि आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे बैठे आप पढ़ सकते हो। हमारी क्लासेज आप रिकॉर्डेड क्लासेज बाद में भी देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने ऑनलाइन देखी नहीं देखी। अच्छा, दूसरा एक मैं ऑनलाइन की एक बात कर देता हूं। इसमें कई स्टूडेंट लाइव की बात करते हैं कि सर ये लाइव होगी क्या? तो ज़्यादातर क्लासें हम रिकॉर्डेड ही डालेंगे। उसके पीछे आपको एक कारण बता दूं, मैं एक लाइव क्लास लूं, मैं एक सवाल लिखूं और फिर मैं बोलूं हाँ भैया विपिन आपने ये कहा, हाँ अभिषेक आपने ये कहा। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं या किसी स्टूडेंट ने अचानक से एक सवाल पूछ लिया, सर इसका जवाब दो, उस एक स्टूडेंट के जवाब के लिए पीछे वाले 1000 स्टूडेंट के 5 मिनट तो खराब हो जाने। नहीं तो आप अपने डाउट्स भेजिए। हमने आपको एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर दिया है, उस पर आप अपने डाउट भेज दीजिए। उस डाउट का हम आपको वापस सॉल्व करके भेजेंगे। अच्छा, इसके अलावा डाउट सॉल्विंग वीडियो हम रोज एक बनाना शुरू कर देंगे कि आज के डाउट पे स्पेशल वीडियो हमारा ये रहा, आज ज़्यादातर बच्चों ने ये डाउट पूछा तो उसके ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो और बना देंगे। तो ज़्यादातर क्लासेज रिकॉर्डिंग ही होगी, लेकिन लाइव सेशन या आपकी जो प्रॉब्लम्स है, उस जो लाइव सेशन में आपकी प्रॉब्लम्स है या डाउट है, उसके लिए ज़रूर हम कुछ लाइव सेशंस रखेंगे। तो ये था हमारे कोर्स के बारे में, जिसका नाम है 0 से 100 तक, जो सभी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ कोर्स है, और इसका नाम हमने रखा है 0 से 100 तक। आप समझ ही हो गए होंगे 0 से 100 तक से मतलब है आप जहां पर हो वहां से तैयारी कर लो। आप 10 पे हो तो भी 0 से आ जाओ 10 पे, 20 पे हो, 30 पे हो, क्योंकि आपको पहुंचना यहां तक है। 100 से मतलब सिलेक्शन से है कि आप सिलेक्शन तक पहुंच जाओ। इसी चीज के साथ, इसी थ्योरी के साथ हम काम करेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आपकी सफलता से हमारी सफलता भी जुड़ी हुई है। आपका एक अनुशासित टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। और आप कभी किसी से मत पूछिए कि मैं है ना टाइम कहाँ से निकालूं। आप पहले तो अपने आपके पास 24 घंटे पहले कहाँ जा रहे हैं उसकी गणना कीजिए और फिर आप पूछिए कि टाइम कहाँ से निकालूं। आपको काफ़ी चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। उसके बाद में भी आपके पास डाउट रह जाते हैं, आपकी कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती है, तो आप उसका जवाब हमारे से ज़रूर पूछ लीजिएगा। एक और चीज़ सबसे लास्ट में, ये हमने जो फीस रखी है, ये मिनिमम फीस अभी की मिनिमम फीस है इस कोर्स की एट ए टाइम की। जितना हमारा जो वेबसाइट स्पेस है
जितना हमारा वेबसाइट स्पेस है उतने स्टूडेंट्स के लिए हम ये फीस रखेंगे और ये फीस नहीं बढ़ाएंगे। ये वेबसाइट स्पेस जब खत्म हो जाएगा और हमें चाहिएगा कि हमें और ब्रांडविड्थ चाहिए और हमारे को कुछ और उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, तो उस टाइम हम जरूर ये फीस इंक्रीज करेंगे। लेकिन अभी सभी स्टूडेंट्स के लिए समान फीस है, तो इससे कम फीस की भी डिमांड मत कीजिए कि नहीं सर मेरे को तो ओनली मैथ्स ही पढ़नी है, मैं तो भैया ओनली मैथ्स की फीस ले रहा हूँ, मैं तो ओनली मैथ्स की फीस ले रहा हूँ, बाकी मैथ्स और रीजनिंग मैं खुद पढ़ाऊंगा। आप ये सोच लीजिए मैं मैथ्स और रीजनिंग की फीस ले रहा हूँ, बाकी सब सब्जेक्ट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहा हूँ और उसका आप पे करोगे मुझे आपका सिलेक्शन ही उसका पेमेंट होगा। आपका सिलेक्शन के बाद आप हमारे से परिवार की तरह जुड़ जाएंगे कि हाँ ये एक जगह है जहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ है। और ऐसा नहीं है कि आपका कोई पहला सिलेक्शन होगा, कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे थ्रू नौकरी तक पहुँचे हैं। बस ये है कि ऑनलाइन के अंदर हमारा जो 15 साल का ऑफलाइन का जो करियर है उसको अभी हमने ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि जहां हम 1000 स्टूडेंट्स का सपना देखा था वहां हम उस सपने को बहुत ज़्यादा बढ़ा सके। और हम ये चाहते हैं कि 2019 में हम ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू या ऑनलाइन जो हमारा स्टडी पैटर्न है उसके थ्रू हम कम से कम 1000 सिलेक्शन देवें। इस लक्ष्य के लिए आज मेरा ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो नो डाउट आगे मैं जाके फीस भी इंक्रीज कर दूंगा और एक नए सेगमेंट के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ भी रहूँगा। बाकी सब चीज़ें धीरे धीरे आप पूछते जाएंगे, एक वीडियो और भी बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है मेरे आप YouTube पे भी कोई वीडियो देख लीजिए, पढ़ाते वक्त पंचायती करने की आदत नहीं है, ठीक है, नहीं करता मैं पढ़ाते वक्त ऐसी बातें, ये करेंगे ऐसे करेंगे, ना मैं कोई जॉब करता हूँ ना शायरी करता हूँ, उन चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता हूँ जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं हो। तो उससे पहले हमने ये चीज़ बात कर ली कि आपकी तैयारी कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आपके काफ़ी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। बाकी कोई सवाल का जवाब अगर रह गया तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। धन्यवाद।